नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया पालिनकर। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 15 साल से पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 5 साल से सह्याद्री हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूँ। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो एंजियोग्राफी जो है, पहले तो ये क्यों किया जाता है। अब अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है जो कि एंजाइना पेन जैसा है, जो चलने से ज़्यादा होता है, रेस्ट करने से कम होता है, तो ये पेन क्यों हो रहा है। यूजुअली ये पेन जो है किसी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को इको, ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। ईसीजी में अगर कोई फ्रैंक चेंजेस दिख रहे हैं हार्ट अटैक जैसे, तो ये पेशेंट को एंजियोग्राफी करना है। इको पे कई बार ब्लॉकेज जो है कई बार नहीं दिखता है, तो इको पे सिर्फ तभी दिखता है जब किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आके गया है, नहीं तो कई बार इको नॉर्मल आ सकता है। स्ट्रेस टेस्ट करने के टाइम जो लोगों को ब्लॉकेजेस हैं उनमें ईसीजी में चेंजेस आते हैं। जब वो एक्सर्शन करते हैं, फिजिकल स्ट्रेस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। तो एंजियोग्राफी जो है वो किस तरीके से किया जाता है, या तो हाथ से कर सकते हैं या फिर पैर से कर सकते हैं। हाथ से जो है रेडियल आर्टरी होती है जहाँ से कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। अब ये कैथेटर जो है, जो अपनी इलेक्ट्रिकल वायर की जो पतली ट्यूब रहती है उसके जैसा रहता है। ये हार्ट की आर्टरी से या पैर में जांग, ग्रॉइन एरिया की आर्टरी से, फीमोरल आर्टरी से मेन जो है आर्टरी, जो बॉडी की आयोटा, वहाँ तक लिया जाता है और वहाँ से हार्ट की जो आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरीज जो बोलते हैं, वहाँ प्लेस किया जाता है। फिर इधर से हम डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई मतलब एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है जो उस कैथेटर से फ्लो होके हार्ट की आर्टरीज में जब फ्लो होता है तो एक एक्सरे जैसा मशीन होता है जो कैथ लैब में होता है, उससे हम हार्ट की आर्टरीज के रनिंग इमेजेस लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जहाँ ब्लड कम जा रहा है वहाँ आर्टरी दबी हुई दिखती है, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। इससे पता चलता है कि कितनी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज कहाँ पे है, ब्लॉकेज का परसेंटेज कितना है। नॉर्मली जो है 70% एंड अबव अगर ब्लॉकेज हो तो हम इन पेशेंट्स को आगे की ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, या अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हों तो बाईपास सर्जरी। बट कई बार अगर लेफ्ट मेन आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज हो जो इवन 50% हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम आगे की ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब ये जो एंजियोप्लास्टी है वो क्या होता है। एंजियोप्लास्टी मतलब जैसे एंजियोग्राफी किया हुआ है उसी तरीके से किया जाता है, उसी छोटे से होल से किया जाता है। और एंजियोप्लास्टी में एक वायर पास करते हैं जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके थ्रू। जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ बलून से वो पोर्शन फुलाया जाता है ताकि वो रास्ता थोड़ा और बढ़ जाए और फिर वहाँ पे स्टेंट प्लेस किया जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये स्टेंट क्या होता है। तो स्टेंट जो है ये एक मेटल स्लॉटेड ट्यूब रहता है जो कि बॉल पेन के स्प्रिंग की जैसे रहता है, बट ऑफ कोर्स उसका मटेरियल फार सुपीरियर अलग है एंड ऑल्सो उसका जो मेक है, उसकी डिज़ाइन जो है वो अलग रहती है। स्टेंट्स जो हैं वो 3 तरीके के आते हैं: बेयर मेटल स्टेंट्स, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स और अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स। अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स पहले मार्केट में काफ़ी तेज़ी से आए थे और फिर बाद में कुछ कारणवश वो मार्केट से हटाए गए। बट अभी रिसेंटली एक नया स्टेंट फिर से आया है मार्केट में, जिसके ऊपर अभी और स्टडीज़ किए जा रहे हैं और धीरे धीरे वो कुछ पेशेंट्स को वो स्टेंट भी यूज़ किया जा रहा है। कॉमनली यूज जो है वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट है, जो कि मेटल का बना हुआ है और उस पे अंदर की तरफ से कोई ड्रग का कोटिंग रहता है, जिससे कि रीब्लॉकेज, फिर से ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो बेयर मेटल स्टेंट्स हैं उसमें प्योर मेटल के स्टेंट रहते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यूजुअली हम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस मिनिमम रहें। ऑफ कोर्स इसके लिए जो है
आगे मेडिसिन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स हैं वो कंटिन्यूसली लेना बहुत ज़रूरी है आफ्टर एंजियोप्लास्टी, जब तक कि आपके डॉक्टर उसको बंद करने के लिए ना बोले तब तक। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से डर लगता है, इसमें कुछ रिस्क है क्या, जान को खतरा है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जान को कोई खतरा नहीं होता अनलेस कि कोई पेशेंट को कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, मतलब एलर्जिक रिएक्शन, बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। यूजुअली हमने देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को लोकल साइट, मतलब जहाँ से वो कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ ब्लड क्लॉट, जो कि हीमेटोमा बोलते हैं, या कई बार इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत ही रेयर होती है ये, बट कुछ बार ऐसे हो सकता है। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो कि पेशेंट का किडनी फंक्शन। जो पेशेंट्स जिनको पहले से ही किडनी फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उन्होंने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही प्रोसीजर करना चाहिए, क्योंकि जो डाई यूज़ किया जाता है ये, इवन दो हम सबसे सेफ डाई यूज़ करें, फिर भी उसका कुछ इफ़ेक्ट किडनीज पे आ सकता है। तो ये पहले ही ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करने के बाद ही हम प्रोसीजर करते हैं। तो ये पेनफुल है क्या, ऐसा कई लोग बोलते हैं। यूजुअली पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया, मतलब सिर्फ उस जगह पे स्किन नम करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और पेशेंट जगा हुआ होता है, पेशेंट देख सकता है मॉनिटर पे कि क्या चल रहा है, और ये प्रोसीजर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेन फ्री रहता है। बाकी जो है जान को तो कोई ऐसा खतरा नहीं है अनलेस कि कोई बहुत ही सीवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो जाए, जो कि बहुत रेयर है। बेसिकली ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, और इससे स्टेंट डालने के बाद आर्टरी ओपन रहती है। आर्टरी ओपन रहने से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, और हार्ट का जो मसल है जो थोड़ा पार्शियली डैमेज हुआ हो वो इम्प्रूव हो सकता है, जिससे कि हार्ट का पंपिंग भी इम्प्रूव हो जाए। तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर, इट इज़ डन वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, एंड इससे कुछ डरने की कोई बात नहीं है। एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के बारे में यदि आपके मन में कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू।